हेलो स्टूडेंट्स, आज की डेट है 26 जुलाई 2022 और आपका डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो आप डेली इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को आप इंक्रीज कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो 5 आप अपलोड कर रहे हो, तो फ्रेंड्स हम इम्प्रूव करेंगे इन फ्यूचर के अंदर, इनको 10 करने की कोशिश करेंगे कि डेली 10 क्वेश्चन आपको अपलोड किए जाएँ। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं कि हमारे वोल्कनो आईएएस के द्वारा एक मेंटरशिप का प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो 2023 के लिए आपके टारगेट स्टडी करनी है, आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हैं, और जो फीस है वो काफ़ी नॉमिनल फ़ी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन से रिलेटेड है। एडजर्नमेंट मोशन अभी रिसेंटली जो मानसून सेशन चल रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन कंटिन्यू। वैसे बाय द वे, जो एडजर्नमेंट जो था वो न्यूज़ के अंदर था, आज अगर न्यूज़पेपर की बात करें, पर एक एडजर्नमेंट मोशन भी है, वो डिफरेंट है फ्रॉम द एडजर्नमेंट से। तो इसके अंदर बात करेंगे ये इंट्रोड्यूस इन द ओनली इन द लोकसभा, क्योंकि वो कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है उसको रेज करना है तो उससे रिलेटेड है, और ओनली ये लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये सेंसरशिप, जो गवर्नमेंट के ऊपर सेंसरशिप इम्पोज करता है, इस वजह से इसको राज्यसभा के अंदर इम्पोज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बात करेंगे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जो नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट करेगा। इससे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर है उसको पहले स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बात करेंगे, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर पूछा है कि जो 100 मेंबर्स के लिए सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो मेंबर्स की जो सपोर्ट है वो 50 चाहिए, तो ये गलत है। तो 1 और 2 इज़ द करेक्ट, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम एडजर्नमेंट मोशन की बात करें तो ये बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सेंसरशिप के लिए इसको इन्वॉल्व किया जाता है, और ये राज्यसभा में नहीं परमिट किया गया है। इसके अलावा अगर हम एडजर्नमेंट की बात करें तो एडजर्नमेंट जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा किया जाता है। अगर हाउस के अंदर कंटिन्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा कोई भी मीटिंग को, कोई भी सेशन को एडजर्न किया जा सकता है। अगर सेशन को टर्मिनेट करना है तो एडजर्नमेंट के बाद में एडजर्नमेंट सेंडाई, और उसके बाद में प्रोरोगेशन होगा जो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोरोगेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन। अगर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वन हेल्थ। वन हेल्थ इज रिलेटेड की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो एनिमल्स से जो ह्यूमंस के अंदर में जो ट्रांसमिट हो रही हैं डिजीजेज, उसकी वजह से वन हेल्थ न्यूज़ के अंदर है कंटिन्यू। अगर हम बात करें कि कोविड-19 या उससे पहले भी जो कंटिन्यू लास्ट 1 डिकेड में बहुत सारी जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड जो डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है, चाहे हम स्वाइन फ्लू की बात करें, जीका वायरस की बात करें, इबोला की बात करें, तो ये जो कुछ डिजीज़ का जो आउटब्रेक हुआ है लास्ट 1 डिकेड में, 2014 में जैसे पोलियो का जो आउटब्रेक हुआ, तो फ्रेंड्स इस वजह से वन हेल्थ जो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था, वन हेल्थ इज रिलेटेड टू ह्यूमन, और जो एनिमल्स हैं उनका इंटरकनेक्टेडनेस से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी जो हैं रुडोल्फ विर्चो, तो उन्होंने कहा था कि कनेक्टेड जो एनिमल है और ह्यूमंस के बीच में कनेक्टेडनेस है, तो इसके लिए कोई भी डिवाइडिंग लाइन नहीं है बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से ही जो ये वन हेल्थ अप्रोच को लाया गया था। इसमें वन हेल्थ में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बेसिकली जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वन हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो उनकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपनी जो अप्रोच है उसको डेवलप किया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इसके अलावा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अगर उसका इसको इस टाइप से लिखा जाता है फ्रेंड्स, OIE, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ से रिलेटेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डिजीजेज का जो आउटब्रेक हो रहा है, तो जूनोटिक डिजीजेज हैं। जूनोटिक मीन्स द एनिमल के अंदर हैं, और उसका फिर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको जो जूनोटिक डिजीज़ बोला गया है। कुछ ऐसी भी डिजीज़ हैं जो ह्यूमंस से फिर एनिमल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रही हैं, जिनको एंथ्रोपोजोनेटिक बोला गया है। इसके अलावा ट्रांसबाउंड्री आउटब्रेक भी है, ट्रांसबाउंड्री इम्पैक्ट भी है। अगर H1N5 या H1N1
जो वायरस है उसका अगर आउटब्रेक अगर हम बात करें कि साउथ अफ्रीका के अंदर उसका आउटब्रेक हुआ है तो वो उसके जो केसेस हैं कंटिन्यू आपको ट्रेस करने को मिलेंगे कि वो एशिया के अंदर भी उसके केसेज आ जाएंगे। तो अभी रिसेंटली जैसे कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ तो जो अंटार्कटिका का जो रीजन था वहाँ भी जो कोविड-19 था, अंटार्कटिका ही कम्प्लीटली वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है लोगों का, बट वहाँ पे भी ह्यूमन का वो कोविड के केसेज आए थे। तो फ्रेंड्स वन हेल्थ इज रिलेटेड टू एनिमल एंड ह्यूमन का जो कनेक्टेडनेस है उससे रिलेटेड है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द राजा रवि वर्मा से रिलेटेड है। ये एक बहुत ही फेमस पेंटर थे। अभी रिसेंटली जो अगर हम बात करें कि मई मंथ के अंदर में इनकी एक पेंटिंग है द्रौपदी का जो वस्त्र हरण है, डिसरोबिंग ऑफ द्रौपदी, जो हमारे जो एपिक है महाभारत के अंदर में, उसका अभी एस्टीमेट सेलिंग बताया जा रहा था कि 15 से 20 करोड़ रुपए में इनका जो पेंटिंग है वो इतना उसका प्राइज है, जितने में उसका एस्टीमेट प्राइस बताया गया था 15 से 20 करोड़ के बाद में। अगर हम राजा रवि वर्मा की बात करें तो राजा रवि वर्मा बेसिकली वो पर्सन है जिसने यूरोपियन टेक्निक को यूज़ करते हुए इंडियन आर्ट का जो फ्यूजन किया था, यूरोपियन टेक्निक का और इंडियन आर्ट का कंटिन्यू ऑयल पेंटिंग को इन्होंने डेपिक्ट किया। इसके अलावा इन्होंने वुमेंस को अपनी पेंटिंग्स के अंदर दिखाया, वुमेंस का जो स्टेटस के बारे में दिखाया, जिसमें नल एंड दमयंती की अगर हम बात करें। इसके अलावा जो द्रौपदी वाली जो पेंटिंग है अभी रिसेंटली इनका जो प्राइज से रिलेटेड न्यूज़ में था। इसके अलावा इन्होंने जो सोशल स्टेटस है वहाँ पे जो सोसाइटी का, क्योंकि इनकी एक पेंटिंग है फैमिली ऑफ बेगर्स, उसके अंदर में जो इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको इन्होंने शो किया। तो इनको जो लॉर्ड कर्जन है उनके समय में केसरी हिंद जो अवार्ड है वो दिया गया था, गोल्ड मेडल ब्रिटिश के द्वारा में। इसके अलावा ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी इनको बोला जाता है। तो फ्रेंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो डी करेक्ट है। डी में बोथ लिखा हुआ है, सी में नन लिखा हुआ है बेसिकली। तो हमको बेसिकली अगर हम बात करें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो सी में बोथ आता है काफ़ी बार जो क्वेश्चंस हैं जिनकी अगर हम बात करें। इसके अलावा राजा रवि वर्मा को जो पैट्रोनाइज किया था, जो त्रावणकोर के जो रूलर्स थे उनके द्वारा इनको पैट्रोनाइज किया गया था राजा रवि वर्मा को। तो वेरी फेमस पर्सनैलिटी हैं हमारे जो आर्ट्स के थ्रू, जैसे कभी कभी न्यूज़ में आता था भारत माता की जो पेंटिंग थी वो किन्होंने बनाई थी। तो ऐसे हमको पेंटर्स के बारे में पता होना चाहिए, इनका भी एक रोल था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। जैसे कुछ पेंटर्स ने भारत माता की जो पेंटिंग है उसको पेंट किया। उसके अलावा इन्होंने जो प्रेजेंटली जो सोसाइटी थी उनको दिखाई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो यूएसए का जो रिवॉल्यूशन है तो वहाँ पे 13 स्टेट्स थे। तो आपको याद होगा वहाँ एक वेरी फेमस पेंटर्स थे, उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने एक स्नेक बनाया, स्नेक को फिर 13 हिस्सों में जो उनको ब्रेक कर दिया था। तो वहाँ पे 13 स्टेट हुआ करते थे कभी यूएसए में, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फिर वो वहाँ पे रिवॉल्यूशन होती है और फिर वो जो सभी स्टेट्स मिलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ का जो कन्फ्लिक्ट वहाँ पर चला करता था। तो फ्रेंड्स इनका भी एक रोल है, इन्होंने पेंटिंग के थ्रू जो मैसेज है उसको स्प्रेड किया था। तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कौन सा आर्टिस्ट था, कौन से पेंटिंग के थ्रू कैसे किया। इसके अलावा कौन से न्यूज़पेपर में कौन सी जो इम्पोर्टेंट लिखा करते थे उनसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द AUK US से रिलेटेड है। ये एक ग्रुप है जो 2021 में जो सितंबर में क्रिएट हुआ आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड जो था, जिसके अंदर अब्राहम अकॉर्ड के अंदर जो US था जो नेगोशिएट कर रहा था, नेगोशिएशन बेसिकली ये कर रहा था कि इजराइल है उसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो मिडिल ईस्ट के साथ स्टार्ट करने से रिलेटेड था। तो AUK US जो अक्का से इसको बोला करते हैं, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 3 कंट्रीज़ का एक सिक्योरिटी पैक्ट है जिसके अंदर UK है, US है और ऑस्ट्रेलिया है। तो UK US एंड ऑस्ट्रेलिया, सी इज़ द करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, USA भी है एंड यूनाइटेड किंगडम भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें जो UK एंड US हैं वो हेल्प करेंगे ऑस्ट्रेलिया को एक्वायर करने के लिए, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए। इसके अलावा इन्हीं तीनों कंट्रीज़ का ये एक ग्रुप के अंदर और पार्टनर है, इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जो 5I जिसको बोलते हैं, 5I के नाम से एक अलायंस है जिसके अंदर बेसिकली ये 3 कंट्री हैं। इनके अलावा न्यूजीलैंड एंड कनाडा भी उसके पार्टनर है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग से रिलेटेड है। तो वो भी हमको पता होना चाहिए 5I's में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो 5 कंट्रीज़ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, इसके अलावा कनाडा एंड द न्यूजीलैंड उसके पार्ट हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमको इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे I2U2 अभी रिसेंटली जो क्रिएट हुआ है, तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशन सो इम्पोर्टेंट, एवरी ईयर प्रीलिम्स के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द BR अम्बेडकर से रिलेटेड है, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट स्टेटस में है सभी लोगों के लिए जो प्रोविजंस है, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है BR अम्बेडकर सर का। अगर हम बात करें कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की अगर हम बात करें, 1924 में BR अम्बेडकर सर ने क्रिएट की थी, और इसको क्रिएट करने से टाइम में उन्होंने एक बात भी बोली थी कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए कि एजुकेट यूर सेल्फ, ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ एंड एजिटेट। तो ये काफ़ी बार न्यूज़ हमारे जो बुक्स हैं आपको रीड करने को मिलेगा इनके बारे में, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये 1936 के अंदर क्रिएट की गई थी फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसके बाद में जो 37 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन कम्प्लीटली अपने पीक पर आ गया था 1937 में, और जो यहाँ पे स्टेट्स के अंदर, प्रोविंस के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो उसके अंदर भी इसने पार्टिसिपेट किया था। और अराउंड 10 to 14 कुछ सीट्स इन्होंने जीती थी, उसमें जो मैक्सिमम रिजर्व सीट्स थी, जो डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्व सीट वहाँ पे हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हरिजन सेवक संघ है, हरिजन सेवक संघ बेसिकली क्रिएटेड बाय द महात्मा गांधी, जो उन्होंने 1932 में अनटचेबिलिटी को इरेडिकेशन के लिए इन्होंने क्रिएट किया था 1932 के अंदर में। तो हमको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए और कौन से ईयर के अंदर वो क्रिएट किया गया, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो पहले क्रिएट हुआ। तो अगर हम बात करें कि हरिजन सेवक संघ की 1932 में क्रिएट किया गया था बाय द महात्मा गांधी, और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर ये एक एरिया है, जो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड एक एरिया है किंग्सवे कैंप, तो किंग्सवे कैंप के पास इसका हेडक्वार्टर था हरिजन सेवक संघ का। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा हमने पता कि 1924 में जो क्रिएट की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जस्ट बिफोर द इलेक्शन, प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुए थे, तो 1936 में क्रिएट की गई थी, जिसका बाद में नाम चेंज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी कर दिया गया। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिली है आप उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अगर आपको ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प किया है तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।